हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किए हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 200 मेल एडल्ट्स इन फैक्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको बोल दिया है देयर आर टोटल 200 मेल एडल्ट्स एंड दिस इंफॉर्मेशन is nothing but total of that number of male adults given. So this column, ये पूरे कॉलम का टोटल दिया हुआ है, मतलब इन शॉर्ट इसका टोटल 200 है। दैट इज व्हाट द सिग्मा एफ ऑलरेडी अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन। आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक बात। अब आप जरा इंफॉर्मेशन देखो, फैक्ट्री के अंदर जितने भी मेल वर्कर्स है या एडल्ट है, इन लोगों का हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। सो हाइट इज टेकन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स बट द क्लास इंटरवल्स आर प्रोवाइडेड। These class intervals are from 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, and so on. Last they have considered as 180 to 185. 55 का गैप है। These are the class intervals. Students, क्लास इंटरवल का मतलब एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। देखो, लोअर लिमिट जैसे 145 टू 150, 145 इज लोअर लिमिट एंड 150 इज अपर लिमिट। लाइकवाइज उन्होंने 5-5 सेंटीमीटर का आपको क्लास इंटरवल बना के दिया है। इट इज रिगार्डिंग हाइट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक और बात बता देता हूँ। जैसे कि पहला क्लास इंटरवल है 145 टू 150, नेक्स्ट वन इमीडिएटली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 150 टू 155। सो दिस 150 पे जो खत्म हुआ फर्स्ट क्लास इंटरवल, इमीडिएटली 150 पे ही नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट हुआ। सिमिलरली नेक्स्ट जो 150 टू 155 है, उसमें 155 पे यहाँ एंड हुआ, तो 155 पे ही नेक्स्ट क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है। सो दिस क्लास इंटरवल आर कंटिन्यूअस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। फाइन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है और हमें फाइंड आउट करने को बोला है लास्ट में द सेंट्रल हाइट। सेंट्रल हाइट, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट Q2, दैट इज मीडियन। स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है हमें? मीडियन फाइंड आउट करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट we need to prepare a table. Under solution, please make student this particular table having 3 columns. Now which columns we are going to prepare? First, जो क्लास इंटरवल आपको दिया है हाइट के बारे में, that this is class interval, this is actually our variable, height is our variable x. Second, number of male adults. These are the frequencies. These are the frequencies. And कभी भी फ्रीक्वेंसी दिया है तो आपको क्या एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट, ये 3 कॉलम आपको बना लेना है, ओके। एंड इंफॉर्मेशन एज इट इज यू टेक डाउन 145 टू 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, 175 to 180, and 180 to 185.
These are the class interval provided. Okay, and corresponding frequencies क्या दिया है? 4, 6, 25, 57, 64, 38, 6, 38 and 6. These are the number of male adults as a frequency. Now student, let us prepare less than cumulative frequency as what we had also prepared in our discrete type data in previous question. So same way we are going to prepare this less than CF. पहला तो जो भी frequency है वो as it is लिखते हैं हम. 4 plus 6, this is 10. 10 plus 25, this is 35. 35 plus 57, 92 plus 64, 156 plus 30, 186 plus 8, 194, that is 194 plus 6. स्टूडेंट ये लास्ट वैल्यू जो आया वो ही आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होना है. एंड इवन दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन दैट 200 मेल एडल्ट्स, मतलब कि जो टोटल है वो 200 होना ही था. सो दिस पर्टिकुलर 200 रिप्रेजेंट्स कैपिटल N, that is sigma F. ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या फाइंड करना है उसको हम स्पेसिफाई करके लिख लेते हैं. सिंस वी हैव टू फाइंड, क्या बोला है क्वेश्चन में देखो, दैट फाइंड द सेंट्रल हाइट्स. सो वी हैव टू फाइंड सेंट्रल हाइट्स that is median, or you can say Q2. Okay students, so now it is decided what you have to find out, and for this Q2 first we are going to find Q2 क्लास. क्यों ये हम क्लास फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? देखो दो स्टेज में, याद करो थियरी लेक्चर में फॉर्मूला को मैंने एक्सप्लेन किया, तभी मैंने बताया था कि क्लास इंटरवल टाइप डेटा में ऑलवेज you have to first find out its class. Whatever partition value you are finding for it, you have to prepare first. You have to find out first Q2 class here, and then we will find the answer of Q2 by applying that formula. तो दो स्टेज में मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया था. You have to follow that way. So मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ स्टूडेंट्स. देखो फर्स्ट Q2 क्लास. Q2 क्लास का क्या फॉर्मूला है? 2 into capital N upon 4. So 2 into N was total of frequency, that is 200 upon 4. ये कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो क्या मिलता है? 100th वैल्यू. स्टूडेंट क्या मिलता है? 100th वैल्यू. नाउ स्टूडेंट प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर जो मैं आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ. दिस 100th वैल्यू you hope to see in the table in the column of less than cumulative frequency. That 100 comes after which value in less than cumulative frequency? 100 will come after 92. And as I told you, you can also say before 156. But when you got after 92, that slot you have to
mark. That slot you to mark. And in this slot, what is the class interval and height is there? 165 to 170. So this becomes your U2 class. This slot becomes your U2 class. So we have to write here Q2 class is, what is the Q2 class? We got 165 to 170. 165 to 170, where देखो 165 to 170 में 165 क्या होता है? लोअर लिमिट, ठीक है? We denote it by L1 and you just write L1. If you want to write it, you can specify it is our lower limit. Otherwise, no need to write this. L1 suggests itself lower limit, and L2 is 170. That is our upper limit. ओके अब स्टूडेंट देखो, मैं जो क्लास में हूँ, मतलब मैं जो 165 टू 170 के क्लास में हूँ, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कौन सी है? 64. सो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, that is f for that corresponding Q2 class is 64. You write down 64. And what will be the CF value? CF मतलब less than cumulative frequency value, of pre-partition value class. Here our partition value is Q2. So pre-Q2 class. Pre मतलब पहला. अच्छा अभी मुझे ये पहले बताओ Q2 क्लास का CF वैल्यू कौन सा हुआ? तो 156. लेकिन हमको प्री बोला, प्री मतलब उससे पहले कौन सा वैल्यू है? ओके 92. स्टूडेंट्स ये खास स्टेटमेंट जो मैंने थियरी में लिखवाया था कि व्हाट डज दिस CF मीन, CF का मतलब क्या होता है? दैट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू, बट here we have to consider that less than cumulative frequency value of pre Q2 class. Now therefore we will write here CF will be 92. ओके ये तो मैं लिखता हूँ. अब बाकी आप आगे के क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट CF यू कैन आइडेंटिफाई इट इज लेस देन cumulative frequency value of pre Q2 class. Okay, now student, with all these values you can apply the formula. Now Q2, the formula of Q2, it will be L1 plus 2 into n upon 4 minus CF upon F into L2 minus L1. Student, this is the formula. And आपको मालूम है उस फॉर्मूला में ये जो 2 into n upon 4 है, this value represents Q2 class. तो वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है. सब्स्टिट्यूट करो. L1 165 प्लस 2 into n upon 4 ये पूरा हमने फाइंड आउट किया है. देखो 2 into n upon 4 is 100. So you can directly substitute CF 92, frequency 64 into L2 minus L1 170 minus 165. So 165 plus this is 100 minus 92, 8 upon 64 into 5.
8 8s are 64, and this will be 165 plus 5 by 8. So 165 plus 5 upon 8. 5 upon 8. This you will do. It is 0.625. So 165 plus 0.625, which is 165.625. This is centimeters because it is about height. So what is our statement finally? Hence, central height of 200 male adults is 165.625 centimeters. This way you have to conclude. So स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया इस तरह से, क्लास इंटरवल टाइप डेटा, ग्रुप डेटा, और यहाँ जो क्लास इंटरवल दिया था दैट वाज अ कंटिन्यूअस इन नेचर. ओके, तो जो प्रोसेस हमने किया, दो स्टेज में हमने पहले इसका फाइंडिंग किया. पहले हमने फाइंड आउट किया यहाँ Q2 क्लास, और उसके बाद यहाँ हमने Q2 का फॉर्मूला यूज किया. व्हेन वी फाइंड Q2 क्लास, उसमें से हमने ये सब इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया, L1, L2, फ्रीक्वेंसी, CF वैल्यूज, एंड सभी वैल्यू को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ हमें इस तरह से मिसिंग वैल्यूज फ्रीक्वेंसी के फाइंड आउट करने हैं, एंड दैट टू देयर आर टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज टू बी ऑब्टेन्ड. अब हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, द फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर वीक of 50 students in a class. It is known that the median of the distribution is 120. Very important, underline. It is known that median of the distribution is rupees 120. Median मतलब you can consider Q2. तो ये एक इंफॉर्मेशन हमको दिया है, और ऊपर एक इंफॉर्मेशन और दिया है, that is 50 students. तो यहाँ हमको उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है कि ये जो डेटा पूरा हमको अवेलेबल किया है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल है 50. भले ये बीच में दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, लेकिन ये पूरा मिला के टोटल है 50 सब मिला के. बट आउट ऑफ दैट क्लास इंटरवल 50 to 100 और क्लास इंटरवल 150 to 200 में कितने स्टूडेंट हैं वो हमें फाइंड आउट करने, वो मिसिंग है. तो देयर आर गिवन टू इंफॉर्मेशन. पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अंडर सॉल्यूशन. गिवन total number of students, that is sigma f, that is your capital N is 50. और आपको ये जो है मीडियन भी दिया हुआ है, मीडियन, और यू में कंसिडर इट एज Q2, that is rupees 120. ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले हम सॉल्यूशन में मेंशन करते हैं कि ये जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, लेट मिसिंग
frequencies of class interval 50 to 100 be a, स्मॉल a हम अज्यूम करते हैं, and for class interval 150 to 200 b b. so ये a और b क्या है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का अजम्पशन. एज यूजुअल कॉलम बनाना है हमको, एक्सपेंडिचर पर वीक, that is in terms of rupees. This is our class interval x, or number of students which are our frequencies, and we have to prepare less than cumulative frequencies as usual. So 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, it is still 200 to 250, 150 to 200, 200 to 250. This is the last one, and corresponding frequencies are 7. First we have assumed as A, then 15, then we have assumed as B, and lastly it is 3. Students, ये frequencies है number of students. Now we will prepare less than CF column. First, as it is 7, then 7 plus A, that is A plus 7 I will write. फिर उसके अंदर 15 को ऐड करना है, so it becomes A plus 15 plus 7, 22. Then this should be added with B, so it becomes A plus B plus 22. Then this should be added with 3, so it will be A plus B plus 25. So student, this particular total of number of student frequency column will also the same, A plus B plus 25. So this way we have find out this information in the table. Now we have capital N, that is 50. यहाँ पे हमने लिख के रखा था क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. So total of frequency, that is capital N, is equal to 50. ये हम लिखेंगे as a given है. But capital N as a sigma F we have obtained as what? A plus B plus 25. This capital N as a sigma F, that is what? A plus B plus 25, that is equal to 50 from I can say table. स्टूडेंट समझा? क्योंकि हमने तो टेबल में से जो फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाला है वो है A plus B plus 25, that is capital N, but उन्होंने क्वेश्चन में दिया है that is 50, so we can relate both these. Therefore A plus B, I will get 50 minus 25. Therefore A plus B is equals to 25. This is statement number 1. I am keeping as it is. यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स? ये एक कैलकुलेशन जो हमको सिग्मा एफ या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दे के रखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये कंक्लूजन फाइंड आउट किया है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन मीडियन, वी मेक आवर फर्दर कैलकुलेशन, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया है, Q2 दे दिया है. तो दिस Q2 is as a 120 which is given,
आप जरा देख लीजिए स्टूडेंट्स, 120 जो आंसर आया है ऑलरेडी दिया है, मतलब ये 120 कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है? 120 आई एम सर्चिंग, इट विल बी इन विच class interval? So 120 will be in this 100 to 150. 120 lies between 100 and 150 class interval. So this particular class interval will become Q2 class. कौन सा क्लास? Q2 class, और ये कैसे median class. So because this is our Q2 class, we can estimate L1 as 100, L2 is 150, frequency is 15, and what is the less than cumulative frequency value? तो कि ये हो जाएगा उसके previous value के हिसाब से, that is this one, A plus 7. So I am going to write down this information since Q2 is equals to 120. This is given. Okay students, therefore Q2 class is, what is the Q2 class? 100 to 150. तो ये Q2 क्लास मिल गया है, तो उसके अंदर से हमको क्या क्या मिला? L1 तो क्या 120, सॉरी L1 is 100, L2 is equals to 150, frequency is here, it is 15, and CF value, this is previous to this A plus 22, that means it is A plus 7. Please write in the bracket. स्टूडेंट समझ में आया? देखो और एक बात मैं समझा देता हूँ आगे के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू, जरा सभी लोग ध्यान दीजिए। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे कंपेयर करवाना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ढूंढा Q2, कोई भी वैल्यू ढूंढने के लिए उन्होंने बोला हो और हमने ढूंढा है, ठीक है। सपोज दे हैव आस्क्ड टू फाइंड Q2 and as in the last question we obtained Q2 value as 165.625. Now student, what is the point here I am making you comparison for that this Q2 answer when we had calculated Q2 class, देखो क्या था मेरा Q2 class 165 to 170, तो मेरा जो Q2 का आंसर आया है ना, वो उसी क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। देखो 165.625 इसके ही बीच में आएगा, डेफिनेटली इसके बीच में आएगा, यस और नो? तो ये है कि जो आपका क्लास आया है उसी क्लास इंटरवल के बीच में आपका फाइनल आंसर आएगा। Is it sure? Now that way we have considered here that is it 120 as a Q2 given, so 120 will appear between 100 and 150, and therefore that becomes our Q2 class. यहाँ क्या है, आंसर ऑलरेडी दे दिया है, and from that answer we are estimating our class, that is Q2 class. So this is 100 to 150, that's why we have obtained the class Q2 class का वैल्यू 100 to 150 क्यों आया? Because 120 उसके बीच में लाई कर रहा है, okay, and therefore this is becoming our Q2 class. उसमें से मैंने L1, L2, frequency और CF सब वैल्यू ले लिया है। अब मैं Q2 का फॉर्मूला यूज करूंगा। Now what is our formula for Q2? Students, L1 plus 2 into n upon 4 minus CF whole upon F into L2 minus L1. This is our formula for Q2. Now you substitute each and every information as a Q2 जो है that is 120, ये दिया हुआ है। I will substitute this in place of Q2. So this is 120 is equals to, what is L1?
What is L1? That is 100 प्लस, और ये देखो 2 इंटू एन अपॉन 4, ये जो है इसमें कैपिटल एन की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, so 50 in place of n we are going to substitute, so 2 into 50 upon 4 minus what is CF value, तो CF वैल्यू है a plus 7, a plus 7, प्लीज राइट इन द ब्रैकेट। देखो क्योंकि बार में माइनस है और मैं ऑलवेज देखो ये सब वैल्यू ब्रैकेट में ही लिख रहा हूँ फॉर द सेफर साइड, और आपको भी प्रैक्टिस मिलना चाहिए। ऑलवेज यू राइट दिस एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट, क्योंकि कभी पहले माइनस आ जाता है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो अंदर भी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो दिस इज डन अपॉन व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी is a 15 into what is L2 minus L1, that is L2 is 150 minus 100, so 150 minus 100, this is our L2 minus L1। now ये आपको सॉल्व करना है, and as a result you can see स्टूडेंट पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ए ही अननोन है जो आप फाइंड आउट करना है। इफ यू सॉल्व यू विल फाइंड आउट द वैल्यू। सो 120, अच्छा ये 100 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करो, इट बिकम्स -100, ओके, इज इक्वल्स टू दिस ब्रैकेट विल रिमेन सेम, ये 2 2 जा 4 कैंसिल, और ये 2 25 जा, it becomes 25। if you open this bracket, this becomes minus a minus 7 whole upon 15 into this is 50, and you can also yes, this cancel 50 5 के multiple में 5 3s are 5 10s are, and in the left hand side this is 20 is equals to this 25 minus 7, 25 minus 7, this is 18 minus 8 upon 3 into 10। स्टूडेंट्स वो 10 जो है ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, if you bring in left hand side it will be in the denominator, so it becomes 20 upon 10 is equals to 18 minus a, keep it in the bracket, upon 3, therefore this is 10 2 जा 2 into 3, ये 3 को यहाँ आप लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड, इफ यू ट्रांसफर it is in the denominator right now, it will come in the left hand side in the multiplication in numerator, is equals to 18 minus a, this is 3 to the 6 is equals to 18 minus a, माइनस a को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस a, और 6 को उधर लेके जाओगे it will be 18 minus 6, therefore a is equals to 12, a is equals to 12। स्टूडेंट हमको a एक अननोन जो हमने अज्यूम किया था वो मिल गया है। now along with this a we have to find out the value of b also। so students आपने इसको देखिए नंबर 1 करके रखा है ना, ये स्टेटमेंट a plus b is equals to 25, put in that, so put a is equals to 12 in statement number 1, and what is the statement, a plus b is equals to 25, a plus b is equals to 25, therefore 12 plus b is equals to 25, therefore b is equals to 25 minus 12, therefore b is equals to 13, okay।
सो देखो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सो बोथ अननोन वैल्यूज वी हैव ऑब्टेन्ड। तो हम लास्ट में कंक्लूजन लिखना है तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, हेंस मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर क्लास इंटरवल ए का जो क्लास इंटरवल ए के लिए क्लास इंटरवल था 50 to 100, सो 50 to 100 is 12, and for class interval नेक्स्ट जो अननोन क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमने बी के लिए ढूंढा, दैट इज 150 to 200, दैट इज 150 to 200 is 13. Students, this way you have to conclude finally after finding it missing frequencies. स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी जो हमने किया है जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज कभी कभी इन लोग सिंगल एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पूरे में खाली एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, हमने तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, सो अगेंस्ट टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे गिव टू इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ दिया उन्होंने दो इंफॉर्मेशन, दैट इज n इज इक्वल टू 50, टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो दे दिया था, और आपको साथ में Q2 मीडियन का आंसर भी दे दिया था। तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने दो इंफॉर्मेशन दिया है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर लेना है ए और बी, दे आर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एंड just you have to prepare this table as usual having less than cumulative frequency, और अभी अननोन है ए बी के हिसाब से जो भी आपको मिलेगा वो ए बी के कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा, और दैट कैन बी रिलेटेड विद दैट, क्योंकि हमने जो टेबल से फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाला है वो ये है, और क्वेश्चन में उन्होंने जो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी दी है वो 50 है, सो यू कैन रिलेट बोथ दिस इंफॉर्मेशन एंड यू कैन गेट दिस इक्वेशन नंबर 1 जैसा हमने फाइंड आउट किया, उसको हमने एज इट इज रखा, और फिर हम Q2 जो हमको दिया हुआ है उसके लिए हमने आगे का कैलकुलेशन किया, जिसमें आंसर Q2 का हमको मालूम है, इसलिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि Q2 का क्लास क्या होगा। ये कैसे ढूंढा हमने कि Q2 का जो भी आंसर दिया है 120, वो देखने का कौन से क्लास सेंटर में लाई करता है, 100 to 150, and therefore that class interval becomes Q2 class, और उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी CF वैल्यू क्या होगी, वो सब हमने फाइंड आउट कर लिया, और फिर उसको हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया और उसको सॉल्व करके ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और वो ए का वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट किया, इससे हमको बी मिल गया, and with that we have completed. Students, coming to the next question, number 8. Students, instruction में हमें दिया है, the following is the distribution of 160 workers according to the wages in a certain factory. Wages in a certain factory. और नीचे आपको जो टेबल दिया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो हाईलाइट कर रहा हूं, they have given wages not in terms of class interval. अब बराबर मार्क करिए, they have shown these wages as more than category, that is we call it as more than type. It is in terms of rupees, but wages they have given in more than type. What does it mean?
if you read this way, more than 8,000, more than 9,000, more than 10,000, more than 11,000, and so on, lastly more than 16,000. इंफॉर्मेशन बराबर रीड करने का, ये डेटा टेबल देख के कोई ऐसा बोले कि ये डिस्क्रीट टाइप का डेटा है तो वो गलत है, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन कोई नहीं पढ़ेगा तो वो गलत इंटरप्रेट कर लेगा। इट इज नॉट जस्ट नॉर्मली डिस्क्रीट डेटा जैसे देते हैं, ऐसा नहीं है। इसके हेडिंग में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है जो मोर देन का उसका कुछ मीनिंग बनता है। So what I am going to say that it is to be read as more than 8,000, more than 9,000, and so on, and last more than 16,000. So now more than 8,000 के बाद जब मोर देन 9,000 का स्लॉट आता है तो 8,000 और 9,000 का एक क्लास सेंटर बन जाता है, क्योंकि मोर देन 8,000 में तो सब आ गए ना। 8,000 से ज्यादा मतलब आप कितना एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि 8,000 से ज्यादा बोला सर तो आगे तक चलते ही जाएगा वो। 8,000 से ज्यादा, ज्यादा कितना, उसका कोई एंड नहीं है ना। तो 8,000 से ज्यादा कितना फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर ऑफ वर्कर है ऐसे, 160। मगर फिर स्लॉट आएगा 9,000 से ज्यादा, तो 8,000 से 9,000 के बीच कितने वर्कर होंगे, ओके। 8,000 से 9,000 के बीच 160 और 155 का जो डिफरेंस है, दैट वे इट विल हैव 5 वर्कर्स। आप प्रॉपरली सोचिए, क्योंकि 160 में तो सब आ जाता है 8,000 से ज्यादा, फिर 9,000 से ज्यादा कितने हैं, 155। तो इसका मतलब है कि 8,000 और 9,000 के बीच में कितने होंगे, 5,000। तो स्टूडेंट इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि दे हैव नॉट गिवन क्लास इंटरवल, बट क्लास इंटरवल कैन बी ऑब्टेन्ड, एंड विच इज एसेंशियल। क्लास इंटरवल चाहिए हमको, तो ही आगे का कैलकुलेशन होगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है उसके ऊपर हम आते हैं, क्योंकि जब तक हमको सब इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये जो इंफॉर्मेशन जरूरी है वो इस मोर देन टाइप के केस में पहले वो सब क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, वो सब फाइंड करना है। So this number of workers is indirectly more than cumulative frequency values. So this more than cumulative frequency values is not required for our calculation of partition value. तो भी उन्होंने दे के रखा है और उन्होंने इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि स्टूडेंट ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज का कैलकुलेशन करना है। फ्रॉम दिस वी हैव टू प्रिपेयर एंड कैलकुलेट एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज, और एक्चुअल क्लास इंटरवल भी इसमें से हमें जनरेट करना है। टू थिंग्स, from this more than cumulative frequencies value we have to prepare actual frequencies, that is F column, और ये जो मोर देन टाइप के वेजेस का कॉलम दिया है उसमें से हमें एक्चुअल क्लास इंटरवल ढूंढना है। एंड व्हेन वी गेट एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज उसमें से हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको दिए हैं 2 कॉलम्स, उसका तो कोई जरूरत रहता ही नहीं है फिर फाइनल कैलकुलेशन के लिए, बट इसके मदद से हम ये जो बाकी के कॉलम ढूंढने वाले हैं उसका हमें रिक्वायरमेंट है। क्योंकि 2 कॉलम जो है क्वेश्चन में दिए हुए ये, फिर उसमें से हम ये तो एक्चुअल क्लास इंटरवल निकालेंगे, ये एक इंफॉर्मेशन के लिए कॉलम बनेगा। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बनाना है उसका एक कॉलम बनेगा, और उसके बाद उसमें से लेस देन CF बनाएंगे उसका एक कॉलम बनेगा। तो 3 एडिशनल कॉलम्स आर टू बी प्रिपेयर्ड along with 2 columns which they have given in the question. Total 5 columns you need to prepare. अच्छा, जो भी
रिक्वायर्ड कॉलम मिल जाएगी, फिर क्या, तो फिर हमको जो पूछा है उसका कैलकुलेशन करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑल क्वार्टाइल्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। so you to find all quartiles Q1, Q2 एंड Q3, ये आपको फाइंड आउट करना है तीनों क्वार्टाइल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा टेब के लिए जो हम जो कॉलम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कैलकुलेशन के लिए, वो हम पहले प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम एज यूजुअल जो दिया है, wages in the more than type, so please write down this all information, क्योंकि ये आपको पता करेगा कि ये मोर देन वाला कॉलम बनाए हैं हमने। in terms of rupees, wages is represented, so 8,000, 9,000 and so on. Till it is 16,000. Okay, and now I'm not going to prepare immediate the next column which is given as a more than cumulative frequency. ये more than cumulative frequency मैंने लिखा है वो किस बेसिस पे लिखा है, क्योंकि the wages which are given in a more than category, in ये ऑटोमेटिकली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है, because the wages given in terms of more than frequencies which are given will also become more than cumulative frequency. मोर देन को कभी लोग ग्रेटर देन ऐसा भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहला कॉलम जो बनाया है उसके बेसिस पे मैं एक्चुअल क्लास इंटरवल जनरेट करता हूँ, एक्चुअल क्लास इंटरवल जनरेट करता हूँ regarding wages in terms of rupees which will be x। तो 8,000 से ज्यादा और नेक्स्ट इमीडिएटली 9,000 दिया है, सो क्लास इंटरवल विल बिकम 8,000 टू 9,000। फिर 9,000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा ऐसा आगे दिया है, तो 9,000 से दूसरा स्लॉट बनेगा टिल 10,000, then 10,000 to 11,000, then 11,000 to 12,000, 12,000 to 13,000, 13,000 to 14,000, 14,000 to 15,000, 15,000 to 16,000, and lastly, if these are the gap of 1,000, last more than 16,000 can be considered as 16,000 to 17,000। ऐसे हम लोग इसको 16,000 एंड अबव या मोर देन 16,000 करके छोड़ सकते हैं। सो दिस बिकम्स योर एक्चुअल क्लास इंटरवल, दिस इज रिक्वायर्ड कॉलम जो है हमारे लिए। कोई भी पार्टीशन वैल्यू ढूंढना है तो ये कॉलम एक्चुअल क्लास इंटरवल की होनी जरूरी है। Now, the second column given in the question, number of workers in terms of more than cumulative frequency. So, number of workers which is more than cumulative frequency, take down as it is 160, 155, 137, 91,
5723 1010। ओके, तो अब इसमें से मुझे एक्चुअल क्लास इंटर एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज ढूंढने हैं। That is number of workers. You can write F, number of workers. तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये ध्यान रखो, क्योंकि मोर देन के कॉलम में, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे पहले 165 और 155 का डिफरेंस जो आएगा, दैट वी आर गोइंग टू राइट, दैट इज 5. So if you want, you can mention this 160 minus 155 करके ये आंसर आया है 5. डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, ये मैं पहली बार ऐसा आपके पास सामने पैटर्न दिया हुआ है मोर देन का, तो आई एम राइटिंग द डिफरेंस टू फाइंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज यू कैन गो डायरेक्टली ऑल्सो. देन 155 और नेक्स्ट इज 137, इसका डिफरेंस हम लोग लेंगे, दैट विल बी 155 minus 137, that is 18. So next one will be the difference of 137 and 91. So 137 minus 91, which is 46. Then next difference will be between 91 and 57. So 91 minus 57, that is 34. Next will be 57 and 23 का difference, 57 minus 23, which gives you again 34. Then 23 minus 10, that will be 13. Then difference will be between 10 and 1, that is 9. And lastly 1 minus 0, that is 1. And lastly 0 will be as it is. स्टूडेंट, ये जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली है 5, 18, 46, 34, 34, 39, 1 and 0, these are the actual frequencies. They are the actual number of workers against each class interval that we have made in the second column. So this both information right now for us is important. अगर ये आया किस के मदद से, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन थी मोर देन के बेसिस पे, उस पे से. And now finally I need as a calculation for partition value that is less than cumulative frequency column. तो ये जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मिली है उसके मदद से हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाएंगे. So 5 as it is starting, जो आप नॉर्मली बनाते हो, 5 plus 18, that is 23, 23 plus 46, 69, 69 plus 34, 103, 103 plus 34, this is 137, 137 plus 13, 150, 150 plus 9, 159, and 159 plus 1, 160, 160 plus 0, 160. So फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसका टोटल भी 160 ही आएगा.
तो अब हमें फाइंड आउट करना है Q1, Q2 and Q3, and for this I'm coming to the next page, and very first I'm going for calculation of Q1, and first I'm going to find Q1 class. Q1 class का फॉर्मूला क्या होगा? 1 into n upon fourth value, and capital N जो है that is 160 upon 4, and that is nothing but 40th value. Therefore अब ये 40th वैल्यू आपको किस में देखने का? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखने का. 40 will appear after 23, okay, and before 69. This represents therefore our Q1 class. Okay, this represents Q1 class. Q1 class, that is 10,000 to 11,000. मुझे सब वैल्यू की जरूरत नहीं है. Therefore Q1 class is equals to 10,000 to 11,000, where what is the lower limit? 10,000. What is L2 upper limit? 11,000. What is the value of frequency? देखो इसके सामने उसके सामने करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो कि ये जो है हमने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया ना, वो कॉलम में देखने का. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 46. और इस CF जो भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके प्रीवियस, तो ये रहा ना 23, ये था CF वैल्यू, उसका प्रीवियस प्री Q1 क्लास, उसके पहले का वैल्यू देखने का. तो दैट इज 23. तो फ्रीक्वेंसी इज 46, whereas CF is 23. And now you have to apply in the formula. Q1 formula, L1 plus 1 into n upon fourth minus CF upon F into L2 minus L1. Always write formula first and then substitute. So L1 is 10,000 plus 1 into n upon 4. Q1 class आपने already find किया है, that is 40. You can directly represent here. 40 minus CF क्या है? 23 upon frequency क्या है? 46 into L2 minus L1, that is 11,000 minus 10,000. So 10,000 plus 40 minus 23. This is 17 upon 46 into 1000. Okay, and ये to calculate, ये जो cancellation जो possible है वो आपको करना है. जैसे ये 46 2 से कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 500. Nothing more than that. So finally
I will have 10,000 plus 17 into 500. It is 17 into 500, 17 to 5, 85 into, it is 8500 upon 23. So you have to divide 8500 by 23. You have to do 23, इसके मल्टीपल में that is 23, 4 जा देखो तो it is 92. So it will be 23 3 जा 69, 23 3 जा 69, 16 कैरी करेंगे 0, 160 चेक आउट, 23 6 जा 23 8 जा 23 7 जा 161. So it will be 6 ja only, 138, 22, and lastly 10 you carry 220. ये हमारे पास रेडी है कुछ इंफॉर्मेशन 220 तक, 7 तक तो 161 है, तो 23 8 जा 184, 9 जा देखेंगे 207, yes, so 9 जा 207, 13 पॉइंट लेंगे, it is 130, it will go with 5 जा 23 5 जा 115 is 5 जा 115, 15, one more 0 if you take 150, so it will be with 6 जा, that is 138, and this 2 1 120, 120 will go with 5 जा, so it is 369.565. So 369.565. I can write 57 per digit, 5 या तो 5 से ज़्यादा है तो previous digit I will add by 1, and therefore it is, final answer is 10,369.57. This is the answer for Q1. तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अभी तो हमें ये सब कॉलम जो रिक्वायर्ड थी वो मिल चुकी है. नाउ एनी पार्टीशन वैल्यू यू कैन ऑब्टेन, so as you can find out next, that is Q2.
Q2। तो Q2 के लिए पहले मुझे Q2 क्लास ढूंढना है। Q2 क्लास that will be 2 into n upon 4th value। तो n upon 4th that is 1 into n upon 4 क्या आया था 40 into 2 करना है इसको, तो 2 into 40th value that is 80th value। Now coming to the table, 80th value देखो तो लेस देन CF कॉलम में इसके बाद आता है, it is coming after 69 but before 103। So this is a slot that is for Q2 and this is our Q2 class. This is our Q2 class, and with this you can obtain Q2 class 11,000 to 12,000. Therefore Q2 class is 11,000 to 12,000, where lower limit is 11,000, L2 upper limit is 12,000। फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 34। द फ्रीक्वेंसी इज 34, that is, and CF will be less than cumulative frequency value of pre Q2 class, that is 103 के ऊपर वाला एक वैल्यू आएगा, that is 69। और अब हम Q2 के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। What is the formula? Q2 is equals to L1 plus 2 into n upon 4 minus CF upon F into L2 minus L1। ओके, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। L1 जो है दैट इज 11,000 लोअर लिमिट प्लस 2 इंटू एन बाई 4, ये हमने अभी फाइंड आउट किया ना, 2 इंटू एन बाई 4 दैट इज 80। डायरेक्टली रिप्लेस करो 80। CF is 69 upon frequency is 34 and L2 minus L1 that is 12,000 minus 11,000। So we calculate 11,000 plus 80 minus 69, that is 11 upon 34 into 1000। So 11 upon 37, that is 11, पहले इसके साथ 1000 से मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 11,000। So this can be cancelled, 34, 17 and this is 500। So now 11,000 plus this 11 into 500, 5,500 अपॉन 17, ये आपको करना पड़ेगा। सो लेट अस डिवाइड 5,500 by 17, 17 3s are 51, remaining is 4, there is 0, 40, 17 2s are 34, 6, there is 0, 60, these are 51, 9, 90 and point 5s are 85, 50, 2s are 34, 16,
160 it will be 9 so अब आपके पास यहाँ वैल्यू बनता है 11,000 प्लस तीसरे डिजिट का है 9 तो सेकेंड डिजिट विल बी increase by 1 so it will be 323.53 and finally it will be 11,323.53 rupees. This is the value for Q2. Now we will calculate Q3 similarly. Number 3, Q3. And first we will obtain Q3 class. 3 into n upon 4th value. So n upon 4 तो already अपन ने Q1 के लिए निकाला था, that is 40. So we substitute here 3 into 40, that is 120th value. 120th value. Now you have to see in the table 120 किसके बाद आएगा? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में 120 will appear after 103 and before 137. So this slot I will be marking for Q3 class. Q3 class, and in which this 12,000 to 13,000 is our class. Therefore Q3 class is 12,000 to 13,000, and in which lower limit is 12,000, upper limit is 13,000. See the frequency that corresponding frequency, that is actual frequency what we have obtained, that is again 34. And what is the CF value? ओके उसके ऊपर का एक वैल्यू होगा 137 के ऊपर का वैल्यू प्रीवियस वैल्यू, दैट इज 103. So students, ये सब information you have to now substitute in the formula. Q3 is equals to L1 plus 3 into n upon 4 minus CF upon F into L2 minus L1. So what is L1? 12,000 plus 3 into n by 4, that is 120. Directly write 120. CF 103. The frequency is 34. And L2 minus L1, that is 13,000 minus 12,000. So 12,000 plus 120 minus 103, that is 17 upon 34 into 1000. This is 12,000 plus 17 2 and 2 500. It is plus 500. It is exactly 12,500 rupees. 12,500. So after getting this Q3, now we have to write an interpretation. That interpretation in which we compare. Hence पहले तो हम लोग तीनों का वैल्यू लिख लेते हैं. Hence
Q1 we got as rupees 10,369.57. Q2 equals to rupees 11,323.53, and Q3 we got 12,500 rupees. तो ये तीनों के कंपैरिजन में क्या मालूम पड़ता है? तो we can say that the value of Q3 is greater than value of Q2 is greater than value of Q1. Or you may also represent in the reverse order. Q1 is less than Q2 is less than Q3. So Q2 is always lying between Q1 and Q3. Q2 lies between Q1 and Q3. This way you can have interpretation. Students, ये सब क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करना और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको रिपीट करके लेना. आगे के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे. देयर आर फर्दर क्वेश्चंस गिवन. थैंक यू.